welcome back to my channel. Myself Aishwarya Utale. Here I am to introduce you about the playlist of Digital Logic. This playlist is for all the information technology and computer science students. If you are watching this video right now, you are at the right platform. Before getting start to this video, I will like you to tell you and in detail what all videos I have shooted before. So पहले मैंने बहुत सारे बेसिक गेट्स, बाद में नंबर सिस्टम या टूज कॉम्प्लीमेंट वंस कॉम्प्लीमेंट के ऊपर बहुत सारे सम्स भी सॉल्व किए एंड आई हैव गिवन ऑल द डिटेल्स इन अ वेरी ग्रेट डिटेल. सो प्लीज 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 वॉच दैट वीडियो फर्स्ट. सो एक लिंक मिल जाएगी टू फॉलो अप माई प्ले लिस्ट. So I will give all the links in the description section or you can visit my channel too. So now let's start with this video. In today's video, I will explain you about the K-maps. Yes, you heard it right, K-map. I know, everyone knows K-map. क्या होता है, क्यों परफॉर्म करते हैं, बट कोई कोई बेसिक टर्म्स होते हैं, how they are, why they are used, how they are used, what are the use of that terms, ये सब नहीं पता है. The basic history of K-map, मतलब मिनिमाइजेशन ये तो अलग पार्ट हुआ, बट why K-map is used, how K-map develop, ये सब नहीं पता. What are min terms, max terms, most of them go. So please watch this video till the end. This is very important for your GATE exam. Without pausing or forwarding this video, please मैं पहले ही बता देती हूँ at the start of the video. So let's begin with this topic today. Let's start with today's video. K-map के पहला जो टर्म्स होता है, K-map क्यों फॉर्म होता है और किस वजह से फॉर्म होता है और क्या एलिमेंट यूज करते हैं, दैट इज योर मिन टर्म एंड द मैक्स टर्म्स. राइट. सो मैं पहले बेसिक से एक्सप्लेन करूंगी. सो व्हाट इज मिन टर्म एंड व्हाट इज मैक्स टर्म्स, ये पहले जानते हैं. सो देयर आर टू कंसेप्ट्स ओके ऑफ K-map. फॉर द फॉर्मेशन ऑफ K-map इज मिन टर्म्स होता है और एक मैक्स टर्म्स होता है. ओके. सो ये मिन टर्म का मैंने पहले जो प्रीवियस मेरा वीडियो हुआ है रिसेंटली, उसमें मैंने मिन टर्म्स के बारे में बताया है. तो प्लीज गो चेक दैट वीडियो अगर नहीं देखा है तो. आई विल एक्सप्लेन यू इन दिस टॉपिक ऑल्सो. अगर मेरे पास दो वेरिएबल्स है ओके, या मेरे पास तीन वेरिएबल्स है या मेरे पास चार वेरिएबल्स है. इफ आई डिनोट माई वेरिएबल्स दैट इज n मेरा 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है. ओके. सो अगर मेरा वेरिएबल n है तो मेरे मिन टर्म्स कितने होंगे, द मिन टर्म्स, द टोटल नंबर ऑफ मिन टर्म्स इज इक्वल टू 2n. मतलब अगर मेरे दो वेरिएबल है जैसे कि x और y वेरिएबल है विच गिव्स यू द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 the combination of 4 different binary numbers. These are my binary numbers 0, 1, 2 and 3. तो ये मेरे को 4 कॉम्बिनेशन देता है. तो मैंने अगर दो वेरिएबल लिया है, n इज इक्वल टू 2 लिया है, तो 2 इज इक्वल टू 4. अंडरस्टूड. दिस इज हाउ आई गेट माई मिन टर्म्स. नाउ मिन टर्म्स में और एक कंक्लूड होता है. व्हाट आई गॉट फ्रॉम दिस कि मेरे रेंज स्टार्ट्स फ्रॉम 0 to 3. मतलब मेरे मिन टर्म्स का कोई तो रेंज होगा, मतलब मेरे बाइनरी नंबर्स का कोई तो रेंज होगा. व्हेन आई गेट द मिन टर्म्स 2n वाले मिन टर्म्स, तो कोई तो रेंज होगा. सो द रेंज ऑफ बाइनरी नंबर्स is equal to 0 to 2n minus 1. So you can look here, I have given you the example 0 to 2n minus 1. मतलब 4 नहीं आएगा, 3 आएगा. अंडरस्टूड. मतलब अगर मेरे पास n वेरिएबल्स है तो मेरे टोटल नंबर ऑफ मिन टर्म्स इज इक्वल टू 2n. बट ये 2n कुछ तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन माई टर्म्स. ओके, इन माई डायग्राम, इन माई सब्जेक्ट. तो ये जो रिप्रेजेंट करते हैं ना वो मेरे बाइनरी नंबर्स है. तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 to 2n minus 1. अंडरस्टूड. यू हैव गॉट दिस. नाउ मिन टर्म्स किधर, क्यों और कैसे यूज करते हैं. मिन टर्म्स मेरे एसओपी में यूज करते हैं. व्हाट इज एसओपी? एसओपी इज सम फॉर्म ऑफ कैनोनिकल फॉर्म. ये एसओपी जो है मेरा कैनोनिकल फॉर्म है. क्यों यूज करते हैं? फॉर मिनिमाइजेशन पर्पस. एंड व्हाई दे आर यूज्ड?
ये यूज किए जाते हैं थ्रू के मैप्स। अंडरस्टूड? मतलब ये सब रिलेटेड है। पहले मिनटर्म्स आया, फिर मैंने मिनटर्म्स को के मैप में डाला, फिर मेरे को मिनिमाइजेशन मिला। सो अगर ये मेरे मिनटर्म्स है विच रेंज फ्रॉम 0 to 2n-1 बराबर, तो ये मिनटर्म्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कहा करते हैं? इट इज रिप्रेजेंट एज सम ऑफ द प्रोडक्ट कैनोनिकल फॉर्म में। ओके, कैनोनिकल फॉर्म में। That is, it is used in some of the product canonical form में। Understood? Now again how they are used। अभी जो मेरा sum of the product होता है, अगर मैंने ये लिया है, ओके, x और y दो वेरिएबल लिए, तो अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है दैट इज x बार y बार प्लस x y बार प्लस x और y, ये मेरा एक इक्वेशन है। ओके, दिस इज व्हाट द सम ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब ये जो टर्म्स है वो मैंने सम में लिखे हैं एंड वो टर्म का प्रोडक्ट होता है। मतलब दिस इज माय मिन टर्म, दिस इज माय मिन टर्म, दिस इज माय मिन टर्म। बट ये मिन टर्म्स किस इसमें प्रोडक्ट में है, किसमें प्रोडक्ट है, मतलब एंड ऑपरेटर यूज किए जाते हैं। सो द टर्म्स or the min terms I get from n variable use and operator। Understood? and operator is used in your min terms, मिलने के लिए। क्यों? क्योंकि देखो x बार y बार यहाँ बीच में क्या है? मल्टीप्लीकेशन है। How we denote multiplication? By using and operator. So we use and operator to represent our min terms in the K-map method. Understood? Okay. So main point मैं जो miss की है min terms में, how we represent min terms? min terms कैसे represent करते हैं of my binary numbers? अगर ये मेरा 0 है binary का, तो min term is m0. This is 1, then it is m1, this is 2, then it is m2, and this is 3, then it is m3. Okay? min terms जो represent करते हैं वो small letter m से करते हैं। Okay? Now this is the what description about min terms. Now moving towards max term. अगर मेरे पास again दो variable है, तो max terms भी मेरे range कितने होंगे? 2n। So total number of max terms will be 2n। जैसे min terms थे वैसे ही max terms होंगे। अगर मैं इधर फिर से लू 0 0 0 1 1 0 1 1, okay, this is my 4 combination। Again the range will be the same। What is the range? Range will be from 0 to 2n-1। You can see here। Okay, now max terms किधर यूज करते हैं? max terms are used in a canonical form of product of the sum। This are used in POS, that is product of the sum। now ये product of the sum कैसे represent करते हैं ये देखते हैं। okay, now this is okay, now मैं अगर कोई एक्सप्रेशन ऐसे लिखूं तो ये मेरा प्रोडक्ट ऑफ सम है। मतलब मेरे जो टर्म्स है मैक्स टर्म्स आर प्रोडक्ट बिटवीन एवरी मैक्स टर्म्स एंड वो मैक्स टर्म्स मेरे एडिशन फॉर्म में होते हैं। मेरे मैक्स टर्म्स के बीच में एडिशन होता है विद इन एवरी वेरिएबल। ओके, सो अगर ये मैं प्लस यूज करती हूं, मतलब व्हाट इज द ऑपरेटर यूज्ड इन टू रिप्रेजेंट द मैक्स टर्म्स? दैट इज और ऑपरेटर। सो the max terms are produced by using or operator। अंडरस्टूड? यहां मैं एंड ऑपरेटर यूज करती थी टू रिप्रेजेंट द मिन टर्म्स और यहां मैं
और ऑपरेटर यूज करूंगी टू रिप्रेजेंट माई मैक्स टर्म्स. अंडरस्टूड? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट ऑफ देम को नहीं पता है, तो प्लीज नोट इट डाउन. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. ओके, this is the sum of the product. Okay, now how we represent the max terms. अगर मेरा ये बाइनरी में जीरो है तो मैक्स टर्म्स में कैपिटल M0 है. दिस इज M1, दिस इज M2 एंड M3. मतलब मेन टर्म्स मेरे स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं एंड मैक्स टर्म्स आर रिप्रेजेंट इन द लार्ज लेटर्स. ओके, कैपिटल लेटर्स. नाउ मिन टर्म्स एंड मैक्स टर्म्स देखते हैं, कैसे देखते हैं? इन द के मैप फॉर्मेट. अगर I will erase this part. Okay, again this okay, again the partition is min terms और max terms. Now I will explain you कि min terms जो sum of the product में use किए जाते हैं, how it is used. Okay, अगर मेरे पास variable है, okay, now okay, so in min terms we used that binary terms in our function which are unprimed one, which we used in unprimed one. मतलब जहां मेरा 1 होगा वो मैं यूज करूंगी टू डिनोट माई मिन टर्म्स. सो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो ये वाला और ये वाला इज यूज टू रिप्रेजेंट द मिन टर्म्स. नाउ फॉर मैक्स टर्म्स व्हाट वी यूज? अगर 1 इज यूज्ड फॉर मिन टर्म्स तो 0 इज यूज्ड फॉर अनप्राइम्ड जीरो बाइनरी बिट इन द गिवन फंक्शन इज यूज्ड फॉर मैक्स टर्म्स. सो ये जो 0 है वो मैं मैक्स टर्म्स के लिए यूज करूंगी. अंडरस्टूड? सो ये के मैप का फॉर्मेट दिया मैंने. दिस इज नॉट एक्चुअल, आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल. ओके, ये मेरा के मैप है, तो के मैप में 1 कहाँ यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं? फॉर मिन टर्म्स, एंड 0 is used for the max terms. Understood? Now moving to the next bigger concept of the K map. अगर मैं K map में पढ़ा, मतलब अगर मैं K map अभी 4 digits का लूँ, ओके, this is my XY and AB. This I have done the partition. Okay. Now the representation of K map. K map के जो elements या binary numbers कैसे represent किए जाते हैं, we will teach you. Okay, I will teach you. ये 0 0 होता है मेरा 0. This is 1. This is my third and this is my second. Please keep in mind that पहले 0 0 आएगा, 0 1 1 1, then 1 0 आएगा. Again यहाँ भी same 0 0 0 1 1 1 and 1 0. So अभी अगर मैं लिखूं तो 0 0 0 0 is what? 0. 0 0 0 1 is what? 1. 0 0 1 1 is 3. This is 2. Then again this is 4, 5. This is 6. This is 7. This is 8. This is 9, this is 10, this is 11, this is 12, this is 13, this is 14 and this is 15. यहाँ 15 क्यों आए हैं ये मैंने एक्सप्लेन किया है फंक्शंस में. फंक्शंस में मैंने फॉर्मूला क्या दिया था? 2 raised to 2 raised to n. अगर फंक्शंस पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज गो चेक माई प्रीवियस वाला lecture. I will give that link in the description section. Okay, so this is how I represent the K map of 4 digit. Now if I am using this 2 वाला, then this is 0, this is 1, this is 0, this is 1. ये बेसिक जैसे है वैसे ही रिप्रेजेंट होते हैं. If I am using 3 variables, okay, I am using 3 variables. यहाँ x है और यहाँ a भी है, तो x can be 0 या x can be 1, but AB has 4 variants. That is 0 0 0 1 1 1 1 0. This is 1 0. This is 1. This is 2. This is 3. This is 4. This is 5. This is 6. This is how I represent every binary number in the K map format. Now मैं min terms कैसे लिखती हूँ and how I write the max terms ये सीखते हैं. Okay, I write min terms and max terms. Okay, जब भी मेरा again
मैंने यहाँ 3 वेरिएबल लिया है, मैंने पहले एग्जांपल 2 वेरिएबल का लिया था, सो दिस इज द अदर एग्जांपल इफ आई हैव 3 वेरिएबल x, y and z. Okay, if मेरे min terms is 0 0 0, then how I represent x bar, y bar and z bar. If my min term, if my binary number is 0 0 1, then I represent x bar, y bar and z. If this is 0 1 0, x bar, y and z bar. If it is 0, if it's this, then it is in this format. If this x, y bar and z, x, y and z bar, x, y and z. So ये minterms है. How I represent this minterms? By m0, m1, m2, m3, m4, m5, m6 and m7. Understood? Now going to the max terms. अगर मेरे पास 0 0 0 है तो how I represent x plus y plus z. If मेरा 0 0 1 है then how I represent x plus y plus z bar. If this it is, then x plus y bar plus z. If this, then x plus y bar plus z bar. If this, it x bar plus y plus z, x bar plus y plus z bar, x bar plus y bar plus z bar, x bar plus y bar. This is x plus y plus z bar, and okay, in this format. Now how I represent the minterms? With a capital M, m0, m1, m2, m3, m4, m5, m6 and m7. Understood? Now the Boolean functions, when we use the sum of the product and the product of the sum, they are called as a canonical form. ये मैंने पहले भी बताया कि canonical form क्या है. जब भी मैं यूज करती हूँ sum of the products and the product of the sum का method to solve the K-map operator, this is called this sum of the product and product of the sum is my canonical form. Understood? Please note this for your reference. ये then we will move to the next topic. Now I will teach you how to convert the min-term expression to the max term, or how to convert the max term expression to min-term. Okay. Now यहाँ मैंने min-term का expression दिया है, that is in the form of SOP. Okay, sum of the product form में. Then अगर ये मेरे 3 वेरिएबल्स है तो यू नो दिस इज 0 1 2 3 4 5 6 7. ये मेरे 0 to 7 रेंज में होंगे. नाउ आई नो दिस minterm is used for, this minterm is used to denote m1, this minterm is used to denote m2, this minterm is used to denote m4, this minterm is used to denote m5. ओके, ये मेरे जो मेन टर्म्स है वो मेरे को पता है क्योंकि मैंने पहले एक्सप्लेन किया. अगर नहीं देखा है तो प्लीज गो बैक एंड वॉच दैट फर्स्ट. ओके, तो ये मेरा m1 है, m2 है, m4 है और m5 है. ओके, सो अगर ये मेरे मिन टर्म एक्सप्रेशन है ऑफ सर्टेन के मैप, तो मेरा मैक्स टर्म क्या होगा? सोचो, अगर ये मेरे मिन टर्म्स है तो मेरा मैक्स टर्म्स इसके अलावा जो नंबर है वो होंगे, मतलब जो यहाँ यूज नहीं किए वो वाले नंबर्स मेरे मैक्स टर्म्स में आएंगे. सो मैं पहले रिप्रेजेंट करती हूँ हाउ आई राइट द मिन टर्म्स. मिन टर्म्स कैन बी राइट इन द फॉर्मेट ऑफ दिस टू रिप्रेजेंट इन योर के मैप. ऐसे दिया होगा कि मिन टर्म m1, m2, m4 और m5 है, or else you can use the second method, that is submission sign दिया होगा 1, 2, 4 और 5. ये दो फॉर्मेट में आपको दिया होगा. इफ आपके के मैप्स के मिन टर्म्स रिप्रेजेंट किए होंगे तो दिस विल बी द फॉर्मेट. ओके, दिस टू, इसके अलावा और कोई टर्म्स या मेथड्स यूज नहीं करेंगे. अंडरस्टूड? नाउ मूविंग टू the second part, that is how I will write the max terms if I know the min terms. Okay, मेरे को min terms दिया है तो इसके अलावा जो भी एलिमेंट या टर्म्स बचे हैं वो मेरे max terms में आएंगे. That is what, मतलब इसका पूरा कॉम्प्लीमेंट करेंगे तब. So यहाँ 0 नहीं है, so I will write x. Okay, 1 2 यूज किया था तो 3 is x bar plus y plus z. 4 यूज किया था और 5 यूज किया था, सो आई विल राइट हियर द 6 वाला. एंड
these 7. अंडरस्टूड? मतलब इसको छोड़ के इधर जो नंबर यूज नहीं किया है, जो टर्म्स, वो मेरे मैक्स टर्म्स में है. सो यू नो दिस इज व्हाट, दिस इज कैपिटल 0, दैट इज 0. दिस इज 3, this is 6, and this is by 7. Now max terms are denoted in M0 into M3 into M6 into M7, and it is symbolically represented by using 0, 3, 6 and 7. ये वाले फॉर्मेट या ये वाले फॉर्मेट में दिया होगा. सो यू अंडरस्टैंड हाउ आई कन्वर्टेड द मिन टर्म एक्सप्रेशन टू द मैक्स टर्म एक्सप्रेशन. ओके, अगर आपको मैक्स टर्म एक्सप्रेशन दिया होगा तो इट यू विल अंडरस्टैंड, राइट, मैक्स टर्म कैसे, मिन टर्म एक्सप्रेशन कैसे करते हैं. सो प्लीज प्रैक्टिस दिस. ये एग्जाम के में बेनिफिट होगा आपको कि हाउ टू कन्वर्ट द मिन टर्म इन मैक्स टर्म्स. कभी कभी मिन टर्म से जल्दी से अपन को सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन नहीं मिलता है, जबकि मैक्स टर्म से मिलता है, या मैक्स टर्म से नहीं मिलता रहेगा तब मिन टर्म से. सो यू मस्ट बी वेरी क्विक टू अंडरस्टैंड दिस. ओके, नाउ लेट्स मूव टू दी के मैप कंसेप्ट. के मैप में मैं 3 पार्ट्स में सिखाऊंगी, वेरिएबल 2 यूज करके, वेरिएबल 3 यूज करके और वेरिएबल 4 यूज करके. सो प्लीज 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 अटेंड दिस होल लेक्चर. खुद किधर भी पॉज मत करना. अगर कुछ भी छूटा देन यू विल बी अगेन बैक टू दी ओल्ड वाला ट्रैक कि कुछ समझना नहीं है या कंसेप्ट थोड़े वीक है. सो ये पूरे कंसेप्ट एकदम स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्लीज वॉच दिस K-map वाला पार्ट. ओके, बिफोर स्टार्टिंग विद द K-map कंसेप्ट, फर्स्ट आई विल गिव यू सब लॉस. ओके, ये जो लॉस है ना वो मेरे सिंप्लीफिकेशन प्रॉपर्टी के लिए बहुत यूजफुल है. जब भी मैं SOP और POS यूज करती हूँ ना एक्सप्रेशन, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये सब प्रॉपर्टीज मैं यूज करती हूँ. तो आई विल गिव यू हाउ वी यूज दिस प्रॉपर्टी एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस. ओके, इससे कैसे सिंप्लीफाई होता है. फर्स्ट इज, अगर मेरा x बार है और उस पर फिर से बार है तो मेरा आंसर x आएगा. ये तो सबको पता है. ओके, और बार ऐसे भी डिनोट करते हैं और ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं. अंडरस्टूड? हाँ. नाउ नेक्स्ट इज x प्लस वाई. दिस इज व्हाट कम्यूटेटिव. कम्यूटेटिव लॉ इज क्या बोलता है कि अगर मेरा नंबर x प्लस वाई है तो y प्लस एक्स भी वैल्यू सेम होगी x प्लस वाई जैसे. सिमिलरली अगर मल्टीप्लीकेशन फॉर्मेट में होगा तो ये वैल्यू भी सेम होगी. अगर x इंटू वाई होगा तो y इंटू एक्स भी सेम होगा. कमिंग टू द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज वी डिस्ट्रीब्यूट. ओके, ये तो समझा होगा. दैट इज x a प्लस x b. इन दिस फॉर्मेट व्हाट आई राइट x a, x प्लस a एंड x प्लस b. अंडरस्टूड? नाउ कमिंग टू दी फोर्थ, आइसोसिएटिव. ये मैंने पहले भी सिखाया है कम्यूटेटिव एंड दिस, बट यहाँ मैं अगेन एक्सप्लेन करूंगी. अगर मेरी x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू ये है, कोई तो अननोन नंबर है, तो मेरा x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू भी इसके जैसे होगी. सिमिलरली अगर मेरा ये इक्वेशन है तो x y पहले करना इनटू एंड देन z की वैल्यू इसके जैसे होगी. Coming to the absorption formula, this is very important for your minimization purposes. अगर मेरा x plus xy है, मतलब मेरे इक्वेशन में x भी है और दूसरे इक्वेशन में x और उसके साथ y भी है, तो it will get reduced to only x. ये मेरा मिनिमाइज्ड फॉर्मेट है ये इक्वेशन का. अगर मेरा मिनिमाइज इक्वेशन इनटू में है तो x एक इक्वेट टर्म है और x प्लस वाई एक टर्म है, तो इसकी वैल्यू भी x आएगी. अंडरस्टूड? ओके, नाउ कमिंग टू दिस, ये डी मॉर्गन्स लॉ इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर मिनिमाइजेशन. अगर मेरा x प्लस वाई बार है, होल बार है, ओके, x प्लस वाई दी होल बार है, तो मेरा ये वाला टर्म इसके इक्वल होगा x बार और y बार के. अगर मेरा टर्म x इंटू वाई दी होल बार है तो मेरा टर्म x बार प्लस y बार के इक्वल होगा. सो दिस आर दी लॉस यूजफुल फॉर द मिनिमाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन मेथड. सो लेट्स मूव टू आवर K-map concepts.
So first method is two variable K-map method. Two variable मतलब दो variable है. So how will be the K-map format? That is in this format. x और y ये दो वेरिएबल है, तो x के कितने रिप्रेजेंट होंगे? 0 और 1, 0 और 1. अंडरस्टूड? नाउ ये मेरा नाउ दिस रिप्रेजेंट माय 0, 1, 2 एंड 3. अगर मेरा फॉर्मेट है इफ माई के मैप इज दिस फॉर्मेट, ओके, मेरे को मिनिमाइज करना है ये वाले इक्वेशन को, तो व्हाट विल बी माई इक्वेशन? अगर ये लिखूं तो ये है मेरा मिनटर्म 1 प्लस मिनटर्म 2 प्लस मिनटर्म 3. दैट इज क्या होगा मेरा इक्वेशन? ये वाला मैं अगर ये और ये वाला इन लॉन्ग मेथड लेती हूँ, ओके, अगर मैंने ये फर्स्ट मेथड है, दैट इज लॉन्ग प्रोसेस, ओके. अगर मैंने ये वाला लिया, दैट इज m1 प्लस m2 प्लस m3, तो हाउ आई रिप्रेजेंट m1? दैट इज x बार y प्लस x y बार प्लस x into y, okay. Now how can I do this in a simplify option? That is अगर ये मैं लूं तो यहां आएगा x बार प्लस y बार और इसकी वैल्यू डेफिनेटली 1 होगी. दिस इज वन फॉर्मूला, प्लीज नोट इट, ओके. तो ये मेरा क्या होगा? x बार y प्लस x इंटू 1, मतलब मेरे को देगा x बार y प्लस x, ओके. नाउ ये मेरा सिंप्लीफाई होगा विच गिव्स मी x प्लस y. दिस इज माई सिंप्लीफाइड इक्वेशन, ओके. अगर मैंने ये लॉन्ग प्रोसेस लिया तो दैट इज मेथड 1. अगर मैंने एक एक टर्म लिया दैट इज m1 प्लस m2 प्लस m3 ऐसे. बट why K-map is used, I will teach you now. K-maps make this process in very easy method, मतलब एकदम इजी वे में ये मेरे को आंसर देता है. अभी मैं जैसे 1 लूंगी वो मैं ऐसे सेट्स में लूंगी जो मेरे 2n के पावर में होगा, मतलब 2/0, 2/1, 2/2, ऐसे पावर्स में मैं मेरा सेट्स लूंगी 1 के फॉर एसओपी, ओके. फॉर एसओपी अभी मैं 1 देखूंगी तो दिस विल बी माई 1 सेट एंड दिस विल बी माई अनदर सेट. अंडरस्टूड? मतलब ये मेरा 1 सेट होगा और ये मेरा अदर सेट होगा. पहले मैं देखूंगी 4 वाला, 4 है चारों बॉक्स में है, मतलब 2/2 पावर में है क्या? नहीं. देन मैं एक कम करूंगी, 2/1 के पावर में है, यस, ये वाला और ये वाला, ओके. नाउ दिस इक्वेशन गिव्स मी व्हाट? ये वाला इक्वेशन गिव्स मी x एंड दिस इक्वेशन गिव्स मी y. You got the answer? तो मैं कैसे लिखूंगी? x plus y. Direct. I get the direct answer by using the K-map formula, the K-map method. Okay? ये मैं sets लेती हूँ, ये बहुत easy है, ये आपको पता रहेगा, but again I have explained you. Okay? Now ये ही अगर मेरे को POS फॉर्मेट में लिखना होगा, अगर मुझे सेम POS फॉर्मेट में लिखना होगा, तो जहां 1 था वो छोड़ के जहां 1 है वो नहीं लूंगी, जिधर 1 नहीं है वो वाला मेरा टर्म क्या होगा? मैक्स टर्म, मतलब POS होगा. x और y है, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज 1 और यहाँ 0 है सिर्फ. तो अगर एक ही टर्म है तो मेरा एक ही आएगा एलिमेंट मेरे सेट में. तो व्हाट इज दिस सेट? x प्लस y. सी अंडरस्टूड? मेरे को मिनिमम मतलब मेरे को अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस कि जो इक्वेशन मेरा सम ऑफ द प्रोडक्ट है वो ही इक्वेशन मेरे को किस में मिला है? प्रोडक्ट ऑफ द सम. मतलब अगर मैं वो 1 का कंसीडर ना करके 0 का कंसीडर करूं तो मुझे जल्दी आंसर आएगा. दैट इज द रीजन कि अगर बहुत सारे मिन टर्म्स है और अपन को सिंप्लीफाइड वर्जन निकालना है तो यू कैन गो बाय दिस मेथड ऑल्सो और एल्स यू कैन गो बाय दिस मेथड ऑल्सो. Now moving to the 2 variable, this was the 2 variable K-map method. Now we will move to the 3 variable K-map method. Moving towards the third variable K-map. How is the 3 variable? मतलब मेरे variables है x, y and z. तो how I will denote the K-map?
x के कितने टर्म्स होंगे, 0 और 1, और xy के 0 0 0 1 1 1 1 0. And what this denote? This is 0, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6 and this is 7. अगर मेरा सिर्फ 1 M5 और M7 के प्लेस में होगा, that is M5 plus M7. How I represent? That is ये वाला टर्म x y bar z plus x y और z. Understood? So what I take common? That is x और y common लूंगी, x plus y आएगा which is 1. पहले भी मैंने explain किया है. So ये मेरा टर्म आएगा x और y. This is the method 1 simplification. But अगर मैं K-map format में जाऊँ, how many cubes sets are there? 1 2 3 4 5 6 7 8. बराबर. अब अभी मैं चेक करूंगी पूरे 8 के बॉक्स 1 से भरे हैं, दैट इज 2^3 वाला सेट मैं फॉर्म कर सकती हूँ? नहीं. 2^2 वाला फॉर्म कर सकती हूँ? 4 कहाँ भी लाई करते हैं? नहीं. तो अभी बचता है 2 वाले सेट्स. सो यस, आई कैन फॉर्म दिस वाला सेट, राइट? सो ये मेरा आंसर डायरेक्टली क्या देगा? दिस विल गिव मी द डायरेक्ट आंसर. ये x वाला और यहाँ कौन सा टर्म है कॉमन? दैट इज z, विच गिव्स मी x into z. So this is how we represent by using the K-map format. मतलब मुझे डायरेक्टली सिंप्लीफाइड इक्वेशन मिलता है, नॉट कि मेरे को पूरा एक एक मिन टर्म्स लेके एग्जीक्यूट करना पड़ता है. नाउ लेट्स मूव टू द POS फॉर्मेट. ओके, POS फॉर्मेट में यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा और यहाँ 0 आएगा. नाउ वी विल लुक कि मैं अभी यहाँ 4 के सेट्स ले सकती हूँ. यस, डेफिनेटली, क्यों नहीं. फर्स्ट सेट विल बी दिस वाला सेट, सेकेंड सेट विल बी दिस होल वाला सेट. सी POS कैसे मिलेगा? मैं पहले ये वाला लूंगी, दैट इज x. एक ही टर्म है तो x आएगा, अगर 2 रहता तो x प्लस वाई या x प्लस जेड होता. एंड द सेकेंड टर्म्स इज दिस विच इस सेट में सिर्फ z कॉमन है, तो कॉमन एलिमेंट दैट इज z. सो यू कैन सी दिस एंड दिस इक्वेशन वी गेट इज इक्वल. मतलब जो सम ऑफ द प्रोडक्ट से इक्वेशन मिला था एंड द प्रोडक्ट ऑफ द सम, वो दोनों इक्वल है. नाउ मूविंग टू दी 4 वेरिएबल के मैप. दिस के मैप, इसके ऊपर सम्स बहुत आते हैं, सो बहुत अच्छे से देखना हाउ आई विल रिप्रेजेंट दिस के मैप मेथड ऑफ 4 वेरिएबल्स. ओके, नाउ मूविंग टू दी 4 वेरिएबल के मैप. ये मेरा क्वेश्चन है कि मेरे पास 4 वेरिएबल है w, x, y एंड z एंड दिस आर दी मिन टर्म्स. नाउ हाउ आई रिप्रेजेंट दिस के मैप इन द फॉर्मेट ऑफ this. यहाँ आएगा wx और ये मेरा yz. इसके कॉम्बिनेशन है 0 1, this is 0 0 0 1 1 1 1 0. And how I represent this? This is 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and this is 15. Now ये मेरे को मिन टर्म्स दिए हैं ये लिस्ट में, तो आई विल राइट दैट. इफ 0 है तो 0 के बॉक्स में 1 1, यहाँ 1, बाद में यहाँ 1, बाद में यहाँ 1, बाद में यहाँ 1, बाद में 8 के बॉक्स के इधर, 9 के बॉक्स के इधर, देन इज 12 के बॉक्स के इधर, 13 के बॉक्स के इधर एंड देन 14. सो दिस इज माय ओवरऑल के मैप का. ओके, नाउ यहाँ बहुत वंस है तो कैसे सेट्स लेना है ये ठीक से देखना. ओके, सो पहले देखेंगे पूरे 15 टर्म्स भरे हैं. 2^4 है यहाँ? नो. सो देन वी गो टू द 2^3, दैट इज 8 सेट्स satisfy होते हैं. यस, सी दिस. सो दिस होल विल कम इन दी 1 सेट. सो ये क्या है मेरा? आई विल राइट द आंसर पहले, देन कंफ्यूजन होता है. सो दिस इज माई, यहाँ दोनों में क्या कॉमन है? सिर्फ y बार, तो यहाँ आएगा y बार. अंडरस्टूड. नाउ मूविंग टू, ये मेरा 8 का सेट है, और कहाँ 8 का सेट हो सकता है? नो. देन मूव टू दी 4 वाला सेट, दैट इज 2^2 वाला सेट.
यस, यहाँ 2 वाले सेट हो सकते हैं, दिस एंड दिस. तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस सेट? इन दोनों में W कॉमन है, W बार, और इन दोनों में कॉमन है Z बार. ओके, Y बार, और ये मेरे को मिला W बार और Z बार. द अदर एलिमेंट या अदर सेट इज 4 वाला सेट, ये और ये वाला. ओके, तो इसका मुझे क्या मिलता है, ये देखूंगी तो यहाँ X कॉमन है और इधर मेरे को कॉमन है Z बार. सो व्हाट आई गेट द इक्वेशन इज Y बार प्लस W बार Z बार प्लस X Z bar. Now I am ending this today's video here because मैंने बहुत सारे कंसेप्ट सिखाए हैं, मिन टर्म्स, मैक टर्म्स और ये तीनों मेथड. तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं इनके ऊपर थोड़े सम्स लूंगी, मतलब मैं सम्स के प्ले लिस्ट में इनके बारे में सम्स डालूंगी, या आई विल कंटिन्यू इन दिस ओनली प्ले लिस्ट. मतलब मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी और डिटेल में के मैप के ऊपर सम्स कैसे आते हैं. देन वी विल गो टू द हाउ वी कैन यूज डोंट केयर कंडीशन. देन उसमें थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चन सिखाऊंगी एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट प्राइम इम्प्लीकेट, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेट क्या होता है इन द नेक्स्ट वीडियो. So I am ending this video today. Thanks for watching this video. If any difficulties या you have not understood any problems या concept, please ping me in the comment section or mail me. I will definitely get to you. And thanks for watching this video. Hope you are in a very good health and bye bye. Love.